हाय। सो आज अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बट जेडबल मेंस की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत हार्ड आते हैं कभी कभी। ठीक है, और क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, और एडवांस में जनरली क्वेश्चन इसके बहुत हार्ड बनते हैं। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, इस चैप्टर को क्या करते हैं ना, थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हार्ड आते हैं ना, या और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब इसमें सर ना हार्ड है तो फिर कैसे करें? तो देखो, हम ना मेंस में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता ना हमेशा ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और अभी जो सिलेबस की बात करें तो दे हैव रिड्यूस द सिलेबस। ठीक है, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे वो मेंस के सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि सर हार्ड वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो लेकिन ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अब सर क्वेश्चन टाइप क्या होता है ना हार्ड, ऐसा क्यों सर, इसमें क्या है? ठीक है, जिससे इतने हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर दे तो 2 डायमेंशनल कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक, सो इट इज सेइंग कि इफ mod of z minus 4 by z equals to 2, then the maximum value of mod of z is equals to। तो अगेन यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी यूज करेंगे। सर कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे? द इनइक्वालिटी इज इनलेट ना, पहली बात तो हम लोग mod of z equals to r। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछता हूँ। ठीक है, कि अगर mod z -4 बाई मॉड ऑफ जेड की बात करें, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा किसकी बात करोगे? मॉड ऑफ जेड प्लस 4 बाई मॉड ऑफ जेड, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो होता है, जो भी एक क्वांटिटी होगी, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इन बिटवीन दिस टू ना, हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, z माइनस 4 बाई जेड। ठीक है, तो अगर ये हमेशा इन दोनों के बीच में बोल रहे हैं ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यार मुझे लगता है कि मतलब यही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का मतलब बहुत ही ईजी तरीका है। इसकी वैल्यू क्या दे दी इसने? 2। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 2। तो यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, अब देखो, तो अपने पास एक इनइक्वालिटी बन जाएगा ना, फर्स्ट इनइक्वालिटी दैट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ ना, हम लोगों ने मॉड ऑफ जेड आर ले लिया, तो इट इज गोइंग टू बी आर माइनस 4 बाई आर एंड इट्स होल मॉड इज गोइंग टू बी लेस और इक्वल्स टू 2। एंड द सेकंड इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी 2 इज गोइंग टू बी लेस देन आर प्लस 4 बाई आर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या हो जाएगा ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी ना, हम लोगों को पता है अगर मॉड ऑफ जेड है ना तो आर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस आर इज लेस और इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 4। तो आई थिंक कि यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर प्लस 4 इज लेस और इक्वल्स टू 0। वन कंडीशन, and the other condition is going to be, अदर कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, अगर ये मॉड ऑफ दिस इज लेस देन 2, इट मीन्स कि r माइनस 4 बाई आर इट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन ना +2 से -2 ना। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर 2 से छोटा होगा ना तो -2 से बड़ा होगा। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो एक क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 4 इज लेस और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर और -2r। ठीक है, अब देखना, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी बार इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से भी कुछ वैल्यूज आएंगी क्या? मुझे लग रहा है आएंगे। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू माइनस ऑफ b मीन्स +2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 इसी मीन्स -2 स्क्वायर 4 एंड -8 डिवाइड बाई 2
ठीक है, एक मिनट ना, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओके। तो यहाँ से मुझे लग रहा है इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है ना, यहाँ से इमेजिनरी वैल्यूज आ रहे हैं। तो अगर इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब मुझे लग रहा है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से दो इनइक्वलिटीज मिलेंगी। एक तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4 ना प्लस 2r माइनस 4, एक क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर माइनस 2r एंड माइनस 4 इज लेस और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लो। तो अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक फिर से r की वैल्यूज आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ r फ्रॉम दिस इज गोइंग टू बी -2 एंड प्लस माइनस रूट ओवर ना बी स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 8 इज गोइंग टू बी 12 डिवाइड बाई 2। तो मुझे लग रहा है एक क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस ना यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। एक तो आंसर ए आएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 1 + माइनस √3। तो अगर ए बोल रहा है ग्रेटर देन हो तो ए क्या हो जाएगा, एक तो -1 से -√3 से छोटा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा -1, r इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन -1 और -√3, ठीक है। और बाय यूजिंग दिस कंडीशन तो इफ इट इज इन बिटवीन तो आई थिंक कि फ्रॉम दिस r शुड बी बिलोंग्स फ्रॉम 1 - √3 टू 1 + √3। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू ए आ जाएगी, दैट इज 1 + √3। तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट mod of z - 1 इक्वल्स टू mod of z + 1 इक्वल्स टू z - iota, ठीक है। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो ना, एक तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हो, कैसे सर? तो ए क्या बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द मूवेबल पॉइंट z सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ना, पहले मैं एक काम करता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ ना। ए रियल प्लेन मैंने बना दिया और ए हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। चलो ए रियल प्लेन हो गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पे z = 1 की बात करेंगे तो आई थिंक राइट साइड में आएगा, ठीक है, एंड -1 लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। और तीसरा आयोटा, तो मुझे लग रहा है 1 यहाँ पे आयोटा आएगा, ठीक है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट ना द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल दोज 3 पॉइंट्स, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल दोज 3 पॉइंट। तो ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे जो इन दोनों से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हो। तो आई थिंक दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी सरकम सेंटर, ठीक है। वो पॉइंट कैसा होगा, सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स ना, दीज 3 पॉइंट्स। तो कितने सरकम सर्कल होते हैं एक ट्रायंगल के, तो आई थिंक ओनली 1। तो हेंस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली, ठीक है। कितने होंगे एग्जैक्टली 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज नॉन यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर ना, 1 नहीं है, and z square by z - 1 is real, then the point represented by the complex number z lies on। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो आई थिंक कि z स्क्वायर ये रियल पोर्शन है ना। अगर रियल पोर्शन है तो एक चीज मैं श्योर हूं ना, अगर रियल है, इफ दिस इज रियल देन आई कैन से कि z स्क्वायर अपॉन z - 1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस कंप्लीट नंबर ना, कि कॉन्जुगेट निकाला। अगर कोई भी नंबर रियल नंबर है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन उसका नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालो तो ये क्या हो जाएगा,
z ना कंप्लीट का निकाला, तो मैं ऐसे डायरेक्ट राइट डाउन करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी z बार स्क्वायर डिवाइड बाय z बार माइनस 1। ओके, तो आई थिंक कि ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज गोइंग टू बी z बार इंटू z बार इंटू z इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ z स्क्वायर इंटू z minus z square equals to z into z bar square, again we'll get one mod z square and one z bar now minus z bar square. Okay, now I think we should bring every term on the left hand side. So if I bring every term on the left hand side, so I am sure we are getting mod of z square z minus mod of z square z bar or minus plus z bar square minus z square equals to 0. तो आई थिंक कि फ्रॉम द फर्स्ट these two I can take mod of z square as a common. So if I take mod z square common, it is going to be z minus z bar, and we can factorize this. So if I factorize this, it is going to be z bar minus z into z bar plus z. तो सॉरी यहाँ से नहीं लिया, तो आई थिंक वी कैन टेक कॉमन z माइनस z बार. तो इफ आई टेक z माइनस z बार कॉमन, तो आई थिंक विल गेट हियर मॉड ऑफ z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा z माइनस z, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ z प्लस z बार, माइनस ऑफ z प्लस z बार इक्वल्स टू 0. तो एज वी कैन सी इट डजंट मीन एनीथिंग, इट इज सेइंग कि z इज अ रियल नंबर ना, ये क्या बोल रहा है z इज अ रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन दिस. तो एक चीज मुझे समझ में आ गया ना कैसे इक्वेशन बन जाएगा. एक क्या हो सकता है कि मॉड ऑफ ना जेड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ना, एक क्या बोल रहा है ए रियल है, तो आई एम एज्यूमिंग जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, जेड इज नॉट इक्वल्स टू, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस और सम ऑफ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो आई थिंक इट इज विल गिव अस 2x इक्वल्स टू 0. तो यार मुझे अब समझ में आ गया, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल एंड इट इज गोइंग टू बी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना इक्वल्स टू 1, माइनस 1 किया राइट साइड 1 हो गया. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन अ सर्कल सेंटर ओरिजिन तो नहीं है, सेंटर इज 1,0, सेंटर क्या है 1,0 एंड रेडियस इज 1. अगर सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है, तो आई थिंक इट विल पास थ्रू ओरिजिन. तो इधर ऑन द रियल एक्सिस ऑन अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, इधर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, या तो रियल एक्सिस पे होगा ना जो कि ए बोल रहा है ना कि z माइनस जेड बार, ए क्या होगा 0, तो यहां से क्या होगा z इक्वल्स टू जेड बार, और एक कब पॉसिबल होगा व्हेन इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ x ना, ओनली रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है. तो अगर रियल एक्सिस की बात करेगा, ठीक है, तो अगर z इक्वल्स टू जेड बार है ना, एक कब होता है, इट मीन्स कि x इक्वल्स टू 0. अगर x इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट imaginary axis, so either on the real axis or on a circle passing through the origin, ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. तो इन क्वेश्चन नंबर 4 ना इट इज सेइंग इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा. चलो भाई, अगर ना यूनिट मॉड्यूलस का है आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो हम लोग z को एज्यूम कर सकते हैं दैट इट शुड बी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, यही तो एज्यूम करते हैं. चलो अभी क्या बोल रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस जेड बार.
ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। तो अगर z ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉड्यूलस का, इसका तो मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और मॉड ऑफ z स्क्वायर अभी हम लोगों ने सीखा कि दैट इज z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि आई एम श्योर कि z बार इज इक्वल्स टू 1 बाई z, z बार इक्वल्स टू 1 बाई z। तो आई थिंक इफ आई पुट इन दिस एक्सप्रेशन देन इट इज ओनली 1 प्लस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाई जेड, और मुझे ऐसा लग रहा है ना z प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड वी नो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट इज थीटा। तो आवर आंसर शुड बी थीटा, ठीक है। आवर आंसर इज गोइंग टू बी थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज सेइंग अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 plus 3 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta is purely imaginary, and if this number is purely imaginary then we know कि its real part is going to be 0 ना, रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो पहले हम करते हैं इसको a प्लस आयोटा बी में के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। तो कैसे राइट डाउन करते हैं सर, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 2 आयोटा साइन थीटा। तो आई थिंक कि कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus 2 आयोटा साइन थीटा। चलो आई थिंक डिनोमिनेटर में ना कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल ऑफ z इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तो अगर रियल पार्ट को 0 करना है तो इसका देखो मल्टीप्लाई करने पे आएगा रियल पार्ट 2 into 1 दैट इज प्लस 2, एंड सेकेंड रियल पार्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से, दैट इज 3 2 6 एंड आयोटा स्क्वायर इज -6 साइन स्क्वायर थीटा। अबे क्या बोल रहा है ए 0 होना चाहिए ना, अगर ए 0 हो गया तो मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/3, तो साइन थीटा क्या होगा प्लस माइनस 1/√3 ना, तो नेगेटिव है नहीं तो हम लोग प्लस ले लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू आई थिंक साइन इनवर्स 1/√3, वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स 1/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से दिख रहा है ना, कभी कभी क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट पे आते हैं जो कि इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, एंड फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज भूल जाओ सर, पढ़ना ही भूल जाए ना फिर तो काम ही हो गया यार, ठीक है, समझे गुरु। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 इट इज ट्राइंग टू से लेट z1 and z2 be any two complex numbers such that let z1 and z2 be any two complex numbers such that 3 times z1 equals to 3 times mod of z1 equals to 2 times mod of z2। अच्छा ना, अब देखो ना ऐसे क्वेश्चन में फिल करके दिख रहा है, यहाँ पे भी z1 अपॉन z2 है, यहाँ पे z2 अपॉन z1 है, तो हम लोग यहाँ से z1 अपॉन z2 की बातें करते हैं। तो मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2/3। तो एक चीज तो श्योर है कि जो z1 अपॉन z2 होगा ना तो क्या हो जाएगा 2/3 टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अरे ये सुन लो ना, आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो मॉड दे दीजिए, तो z1 अपॉन z2 क्या हो गया 2/3 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और z1 अपॉन z2 इज 2/3 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और प्लस 2/3, और z2 अपॉन z1 की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो e रेस टू माइनस थीटा आ जाएगा ना, e रेस टू माइनस आई थीटा, तो क्या आ जाएगा इट इज गोइंग टू बी 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ना। अभी देखा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है यूनिट मॉड्यूलर है, अगर यूनिट मॉड्यूलर है तो z1 अपॉन z बार इज गोइंग टू बी 1 अपॉन z इज गोइंग टू बी z बार, तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लिया। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे कैंसिल हो जाएंगे
और आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos थीटा बचेगा ना। तो इसका मुझे एक चीज तो श्योर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू बी 0, ठीक है, क्योंकि बस रियल पार्ट ही आ रहा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 ना ये भी थोड़ा सा इजी ही है। सर इजी कैसे? तो ना इसको पहले हम लोग ना इसमें क्या ना इसको अगेन ना डिमॉइवर्स थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये √3/2 को हम लोग कॉस कितने डिग्री लिख सकते हैं? आई कैन राइट डाउन दिस एज अ कॉस ऑफ 30 डिग्री, दैट इज π/6 प्लस आयोटा साइन अगेन π/6 and whole raised to 5. In the same manner, we can also write down this as a cos π/6 plus ना माइनस लगा देना, माइनस आयोटा साइन माइनस π/6 whole raised to 5. तो आई थिंक कि इट इज गोइंग टू बी cos डिवाइमर से तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इट इज गोइंग टू 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 एंड तो आई थिंक कि प्लस cos 5π/6 and it is going to be minus iota sine 5π/6. So one thing I am sure कि this imaginary part is going to be 0 and it is going to be twice of cos 5π/6. तो think about cos 5π/6. तो I think it is in second quadrant. It is in second quadrant and in second quadrant cos is negative. Cos is negative. तो I can say कि ना एक तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0 ना, वो तो देख के ही यार बोल देते, ठीक है, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 0 z। तो आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z plus z equals to 3 plus iota, then mod of z is equals to चलो अब एक क्या बोल रहा है, चलो एक काम करते हैं यार, कि यहाँ पे z किसके इक्वल हो जाएगा, z इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z निकाला तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z ना स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल्स टू रूट ओवर सॉरी ना स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज वी आर टेकिंग ऑलरेडी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 3 माइनस मॉड ऑफ z स्क्वायर और प्लस में 1 स्क्वायर। तो वी कैन सॉल्व आई थिंक, देन मॉड ऑफ z it becomes a quadratic equation, mod of z square equals to 9 plus mod of z square minus 6 time mod of z plus 1। तो आई थिंक कि 6 plus 1 6 mod z equals to 10। तो वैल्यू ऑफ mod z is going to be 5/3। is there any option 5/3? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। ऑप्शन नंबर 3 is करेक्ट आंसर ना, देख लो तुमको क्या लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इफ z माइनस अल्फा डिवाइड बाय z प्लस अल्फा वेयर अल्फा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, इफ z अच्छा ये बोल रहा है ना कंप्लीट नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, then mod of z and mod of z equals to 2, then the value of alpha is। तो मुझे ऐसा लग रहा है इफ दिस इज प्योरली इमेजिनरी देन आई कैन से कि z माइनस अल्फा z प्लस अल्फा इट इज गोइंग टू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट निकाला तो क्या होगा z बाय माइनस अल्फा ना, अल्फा रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट सेम होगा। तो अब मुझे क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई देन इट इज गोइंग टू बी z इंटू z बार मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स z
एंड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर। एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड तो z इंटू जेड बार ना नेगेटिव, तो इट इज इंटू नेगेटिव ऑफ मॉड जेड स्क्वायर। एंड अगेन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अल्फा टाइम्स जेड, एंड अगेन प्लस माइनस, so it is going to be minus alpha z bar, and minus minus plus, so plus alpha square. So I think some portion is going to be cancelled, no? That portion alpha z and minus alpha z bar, it is going to be cancelled out. So from here I can say कि we get twice of mod of z square, that is going to be equals to 2 alpha square. तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा, तो आई थिंक दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। देख लो भाई, देख लो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इट इज सेइंग कि z इक्वल्स टू दिस हैज अ मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2 प्लस 5, देन z बार इज इक्वल्स टू। तो पहले तो हम लोग z को पहले ना z में क्या है a, तो इफ समहाउ आई कैन फाइंड आउट a, तो अपने को z बार मुझे लग रहा है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अपने को z बार इजीली मिल जाएगा। एक मिनट ट्राई करो, तब तक पानी पी के आते हैं। तो आई थिंक इफ इट हैज मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2/5, तो आई कैन टेक मॉड। तो इफ आई टेक मॉड, इट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ a माइनस आयोटा, विच इज गोइंग टू बी रूट ओवर 2/5। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया ना, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, तो आई थिंक इट्स मॉडुलस इज √2, और स्क्वायर किया तो इसका 2 आएगा, तो फिर से स्क्वायर हो गया ना, अगेन स्क्वायरिंग, तो √2 स्क्वायर इज 2, तो आई थिंक इट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर, a इज अ रियल नंबर, प्लस 1 इक्वल्स टू 2/5। तो आई थिंक ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 10 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1, तो आई थिंक a स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो a हैज 2 वैल्यूज, +3 एंड -3, बट माय डियर फ्रेंड, इन द क्वेश्चन इट हैज बीन सेड कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि a शुड बी पॉजिटिव। तो विच वैल्यू विल टेक, a इज गोइंग टू बी +3, विल रिजेक्ट a इक्वल्स टू -3। तो इफ a is +3, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब z बार यार बहुत ही सिंपल है, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आई थिंक कि इसको ओपन करेंगे ना, तो एक क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ना -2, और -3 से होगा तो -6 आयोटा, ठीक है, और -2 प्लस ना, तो कितना हो जाएगा +2, बट आयोटा स्क्वायर तो कितना देगा -2, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 10। तो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा -1/5 और -3/5 आयोटा। तो इज देयर एनी ऑप्शन -1/5 एंड -3 आयोटा/5? तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू z माइनस 1 इक्वल्स टू लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो यार फिर से मतलब मुझे लग रहा है ना, वी शुड मेक अ, देखो पहला क्या बोल रहा है कि z इज अ वेरिएबल पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम आयोटा इज यहाँ पे होगा टुवर्ड इमेजिनरी एक्सिस,
and z minus 1 is toward positive axis. That is one. तो देखो इस किस लाइन की बातें करेगा, दिस विल टॉक अबाउट द लाइन विच इज पासिंग थ्रू आयोटा एन 1. अब देखो अब ये क्या बोल रहा है कि सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट इज ऑलवेज सेम. Distance from these 2 points are always same. So distance from these 2 points are always same. It means कि it will pass through its midpoint. It will pass through its midpoint. तो इसका midpoint क्या आ जाएगा? Its midpoint is going to be A1 है 1 है तो half and half. And we know कि its slope is -1. तो ए लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो m इक्वल्स टू 1. स्लोप 1 है और x एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो मुझे पता है दिस इक्वेशन इज y इक्वल्स टू x. तो y इक्वल्स टू x मुझे पता है कि ए कहाँ से पास करती है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन विद द स्लोप 1. तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी भी होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, हार्ड वाले मैंने नहीं लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. If this is a real number, then an argument of sin theta plus iota cos theta is. तो I think we did the same kind of question जिसमें आर्ग्यूमेंट निकालना है. ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो ये रियल नंबर बोला है ना. तो इफ दिस इज अ रियल नंबर देन आई नो कि नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट दे आर इक्वल. नंबर एंड कॉन्जुगेट मीन्स 3 प्लस आयोटा साइन थीटा divided by 4 minus iota cos theta. It is going to equals to its conjugate means 3 minus iota sin theta और divided by 4 plus iota cos theta. अब देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है, तो थीटा मिलते ही बस हो गया आर्ग्यूमेंट. अब इसके आर्ग्यूमेंट में ये चीज ध्यान में रखना, ये रियल नंबर है. एक तो ऐसा कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रियल ना इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो कर देंगे. सेकंड मेथड ये हो गया. और दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट जब निकालोगे तो यहाँ से ध्यान रखना है क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा. ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, tan थीटा. तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, इसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. तो आई थिंक दिस इज आल्सो प्रिटी सिंपल. अब इसमें सर कैसे करेंगे, इसमें ये करना है पहले तो हम लोग इसको ए ना ई रेज टू आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे, तो मुझे लग रहा है इसमें ना 2 से डिवाइड कर देना चाहिए. 2 से डिवाइड करते ही अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी किससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 से. तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एक क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई √2 इज √2 और √2 रेज टू 30 मीन्स 2 रेज टू 15 तो फिक्स हो गया. ठीक है, अब दूसरा इसके बारे में बातें करते हैं. तो एक किस क्वाड्रेंट की बातें कर रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव. इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में cos ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 60 डिग्री मीन्स एक किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, cos 120 डिग्री की बात कर रहा है ना. तो इट इज गोइंग टू बी ई रेज टू आयोटा 2π/3 डिवाइडेड बाय. अब यहाँ पे देखना x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है 45 डिग्री. तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी ई रेज टू -π/4 एंड होल रेज टू 30. अब यार ना ऐड करके फाइनली उस एंगल पे अपने लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा. ठीक है, आई थिंक कि इजी पीजी हो जाएगा. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लेते हैं. ठीक है, तो ये 120 डिग्री और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, 120 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 165. अच्छा 30 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू ना 10 आयोटा 20 पाई ना, और एक क्या हो जाएगा इंटू ई रेज टू, अगर 30 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 15π/2 ना, 15π/2. तो ये तो मुझे पता है इवन नंबर है ना, इसका 1 आएगा. और अगर 15π/2 की बात करो तो 15π/2 कहाँ पे आएगा ना, 2 से डिवाइड करो इवन नंबर. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 6π + 3π/2.
तो 3π/2 का मतलब क्या हो गया, π/2, 2π/2, 3π/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आयोटा आएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 2⁻15 माइनस आयोटा। तो इज देयर एनी ऑप्शन, आई थिंक कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डिमाइमर्स लगाओगे आंसर आ जाएगा इजिली। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यार ना फिर से वैसा ही प्रॉब्लम आ जाएगा, और आई थिंक कि कर लेंगे। ठीक है, इजिली हो जाएगा। फाइंड आउट द रूट्स अल्फा एंड बीटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लाइक इन दिस केस अल्फा कामा बीटा इज गोइंग टू बी माइनस बी मीन्स -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac 4 2 8 डिवाइड बाई 2। तो आई थिंक यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे ना आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक को -1 माइनस आयोटा ले लो और दूसरे को -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और देखो एक चीज़ और सिंपल मुझे दिख रहा है, अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे ना तो इट इज़ -1 स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 आयोटा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इसको माना बीटा इसको माना, और ऐसे इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी -2 आयोटा। ठीक, तो एक काम करेंगे, अल्फा स्क्वायर ना इसको हम लोग ऐसे राइट डाउन करेंगे, अल्फा स्क्वायर एंड होल रेज टू 7 इंटू अल्फा, और प्लस बीटा स्क्वायर होल रेज टू 7 इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर मीन्स 2⁻7 ना, 2⁻7, तो सब में कॉमन हो जाएगा, 2⁻7 को मैं बाहर ही कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब आयोटा रेज टू 7 का मतलब क्या हो गया, आयोटा रेज टू 7 का मतलब आयोटा क्यूब ना, आयोटा रेज टू 4 इज 1, तो आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, और अल्फा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे दैट इज -1 माइनस आयोटा। अब ऐसे ही 2⁻7 कॉमन ले लिया, तो बीटा ना इसका 2 को कॉमन लिया तो माइनस ना, -1/7 नेगेटिव, और आयोटा क्यूब तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -1 प्लस आयोटा। आई थिंक कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2⁻7 एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस माइनस प्लस आयोटा, और माइनस माइनस आयोटा प्लस, और -1 स्क्वायर -1 प्लस आयोटा। तो मुझे लग रहा है ए ना, सॉरी ए कैंसिल हो जाएगा, 2⁸ आएगा, और आयोटा देखना यार कहीं पे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है इसमें। देखो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में हो सकता है, और ना नेगेटिव 512 और समथिंग ना देख लेना, कुछ तो आएगा। ओके, इज इट क्लियर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन वाला एरर होगा, और ए तो मुझे लग रहा है फिर से इजी है यार ना। इजी कैसे, इट इज गोइंग टू बी ना 2 + 3 आयोटा होल रेज टू 5 प्लस 2 - 3 आयोटा होल रेज टू 5। तो देखो इसमें बीटी लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम ना, ब्लूटूथ नहीं लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो हाउ कैन वी बाइनोमियल थ्योरम, और ऐसे में पता है कि जिसकी डिग्री ऑड होगी वो टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आई कैन राइट डाउन ट्वाइस, -3 आयोटा की ऑड डिग्री वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आई कैन राइट डाउन 5c0, पहला टर्म आएगा, जहाँ पे 2 की डिग्री कितनी होगी ना, 5 ले लो, इसकी 0 1, और नेक्स्ट 5c2, तो यहाँ पे 2 की डिग्री 3 हो जाएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5c4, यहाँ पे 2 की डिग्री 1 आएगा, और 3 आयोटा की डिग्री कितनी आ जाएगी 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलो, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन mod of z equals to 3 and argument of z minus intersect at exactly 1 point। तो आई थिंक ए देखो ना, ए प्रॉब्लम है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ग्राफ से रिलेटेड, जो कि इस साल ड्रॉप कर दिया है। ठीक है,
तो अपने ए वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। हाँ, ए वाला अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कौनी रोटेशन यूज होगा। चलो, तो लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक चीज तो मुझे श्योर है कि अगर मैं ऐसा देखूँ ना, फैक्टराइजेशन, इसीलिए मैंने बोला था याद रखना चाहिए। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दैट इज 1 + x स्क्वायर इंटू 1 - x + x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो चीज़ श्योर है कि a 1 + x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर a 0 हो गया ना, तो इसके दो रूट आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है क्या? दूसरा इससे प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा। सर ये है क्या? दे आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दे आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो फिर तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, ओमेगा क्यूब कितना हो गया 1। तो बस कर लो, एक रूट अल्फा को क्या लो, ओमेगा ले लो। एंड आई थिंक कि ये बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या रिलेशन होता है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। एक रिलेशन होता है जो कि यहीं से आएगा, ठीक है। चलो, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ना z - आयोटा डिवाइड बाय z + माइनस आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी, तो फिर से यार प्योरली इमेजिनरी है तो हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और a वैल्यूज इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। फिर से बाई 2 करके ना, बाई 2 करके हम लोग इसको क्या करेंगे, बाई यूजिंग डी मोइवरेस थ्योरम ना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 20 द इक्वेशन ना, फिर से रिप्रेजेंट अ सर्कल विद द सेंटर ना, एक तो इसमें काम कर सकते हैं x ना, z = x + आयोटा y ले लेना तो भी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर + 2 आयोटा -1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू 8 + बीटा रेज टू 8। अभी ऐसे प्रॉब्लम एक किए हैं, ठीक है, वहाँ पे अल्फा रेज टू 15 + बीटा रेज टू 15 था, 8 + बीटा है। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the maximum value of this certainty at a + iota b ना, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें 3 कॉमन ले लो। तो अगर इसमें 3 कॉमन ले लिया तो इट इज गोइंग टू बी आयोटा z + 2, और आयोटा भी कॉमन ले सकते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे z आ जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है ना, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इनसाइड द पोर्शन ऑफ सर्कल विद सेंटर क्या हो जाएगा 2, और इनसाइड द सर्कल ना रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो 2, वहाँ पे लिया और रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ कर दिया ना। अब किस पॉइंट से बोल रहा है, 2i, तो 2i मुझे लग रहा है ये पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आई थिंक ए वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस 1 है तो ए क्या हो जाएगा 3, 2 आयोटा। तो बस हो गया यार, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो 2 + 3 5 आ जाएगा। द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 0, देन द वैल्यू ऑफ, फिर से किया है टू पॉलिनोमियल्स such that the polynomial px equals to is divisible by ना। अगेन अगर a इससे डिविजिबल है तो इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज करेंगे तो आई थिंक कि हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द ओरिजिन, then the value of, if these are the roots of the quadratic equation and z1 z2 forms an equilateral triangle with origin, ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिन को एक पॉइंट ले लिया ना, और z1 z2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक तो श्योर है कि z1 × z2 कितना हो जाएगा, सी दैट इज 12, और z1 + z2 कितना हो जाएगा
माइनस ए, तो उसका मॉडुलस पूछा है। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना Z1 Z2, तो कहीं पे हो ना, सपोज ऐसा हो गया कहीं पे, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इनके भी बीच का एंगल 60 डिग्री। देखो दो रिलेशन दिया है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 होगा। एक तो ये भी श्योर है कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो यहाँ से यार Z1 का मॉडुलस आ जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। कैसे आ जाएगा, दोनों का मॉड ले लिया तो 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। और 12 आते ही क्या हो जाएगा, Z1 इज गोइंग टू बी 2√3, मॉड ऑफ Z1 2√3 एंड मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू आल्सो 2√3। तो अगर ये 2√3 एंड 2√3 है ना, देन देयर सम मैं कंपोनेंट में ब्रेक करके कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा है नहीं, तो आई थिंक ना आज बस इतना ही था। और प्रॉब्लम्स करो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के हो जाते हैं क्वेश्चन, जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होंगे यार अफकोर्स, मतलब ना उसमें टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। तो बट मतलब मैं जनरली रिकमेंड ना थोड़ा कम करता हूँ, अगर बच्चों ने मतलब जिन्होंने बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो ये पोर्शन ना कर लो, टाइम मिलेगा। बट अगर टाइम नहीं है तो थोड़ा सा ना इजी वाले क्वेश्चन देख लो, बाकी ठीक है यार, ज़रूरी नहीं है ना सारे क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। मेंस में ना 25 में से अगर तुमने 15+ क्वेश्चन कर दिया तब भी अच्छी रैंक्स आ जाएगी मैथ में, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो।